हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बैठी हूँ धूप में विटामिन डी लेने के लिए। और मेरे साथ पीछे शैडो बैठे हुए थे, पेपर पढ़ रहे थे। पहले वही पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो मैं बैठी थी बालों को सुखाने के लिए। थोड़ा थोड़ा धूप भी ज़रूरी होती है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा तो नहीं ले पाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेती हूँ। और मैं बालों को ना ऐसे हाथ से ही सुलझाती हूँ। पहले धीरे धीरे हाथ से सुलझा लेती हूँ तो बाल उलझते नहीं हैं और टूटते भी नहीं हैं। उसके बाद फिर मैं बाद में कोम करूँगी जब बाल सूख जाएंगे। तो कैसी चल रही है आपकी लाइफ, ज़रूर बताइएगा। और एक बात, सबको दाने वाने निकलते होंगे गर्मियों में, और मुझे सर्दियों में भयानक वाले निकल रहे हैं इस समय। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ नुकसान कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं चाय नाश्ता करके बैठी हूँ। चाय नाश्ता मैंने यहीं पे कर लिया बैठ के, क्योंकि सुबह मैंने पाइप लगा के यहाँ पे सब कुछ धुला हुआ था, सारे पौधों को धुला था, सबको पानी दिया था। और शैडो हमारे फिर से 2 गड्ढा खोद दिए हैं बड़े अच्छे अच्छे से। ऐसा लगता है एकदम गहरा बना देते हैं, उसको ढकना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं आके, सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है देख के। मेरे अमरूद के पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया आती हैं और यहाँ भी आती हैं बहुत सारी। तो अभी चलूँगी किचन में। आज मैं सोच रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। मैं कब से सोच रही हूँ, बना ही नहीं पा रही हूँ। मतलब बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ ना कुछ ऐसे ही बन जाता है अलग अलग, तो वो बन ही नहीं पाती। आज मैं ज़रूर बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी लेकिन बनाऊँगी। तो सॉरी, हिचकी आ रही। चल रही हूँ, अभी तैयारी करती हूँ फटाफट से, बन जाएगी जल्दी। कड़ी पत्ता वगैरह मैंने धो लिया, ये देखिए मैंने इसको धो सब में पानी दिया था। सब पानी वानी डालने के बाद हरे भरे दिख रहे हैं बढ़िया से, और शैडो की नींद हो रही है कंप्लीट। तो चलो चलते हैं किचन में, काम करते हैं स्टार्ट। बहुत सारी बातें हो गई, बाकी की बातें अब किचन में करेंगे। चलिए, मैं बनाने लग गई हूँ कढ़ी। इधर मैंने घोल बना के अजवाइन, नमक और हरी मिर्च डाल दिया। इधर दही है, दही में मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक और बेसन मिला के फेंट लिया है। इधर है अदरक, मिर्ची, लहसुन, कड़ी पत्ता और प्याज। कई लोग सिर्फ लहसुन और मिर्ची से तड़का देते हैं, मुझे प्याज अच्छी लगती है। और इसमें सबसे मस्त होती है हींग। कड़ी पत्ता और हींग पूरा टेस्ट चेंज करके रख देता है। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं, अब बस तड़का लगाना बाकी है। तड़का के पहले हम पकौड़े बनाएंगे। तो हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि कढ़ी को खाली नहीं बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ डालना चाहिए। तो पकौड़े मैं डालती हूँ। आप पकौड़े कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। तो मैंने तो सिंपल पकौड़े डाले हैं, जिसमें मैंने सिर्फ नमक और अजवाइन, हरी मिर्च इतना डाला हुआ है बस। उसके अलावा हल्दी हल्की सी डाली थी ताकि कलर अच्छा आ जाए। तो पकौड़े मेरे बनने स्टार्ट हो गए और बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे। हार्ड वाले पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कढ़ी में या फिर खाने में किसी चीज़ में, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लेवर ही नहीं होता, वो टाइट टाइट सा अजीब सा लगता है। तो मेरे पकौड़े अच्छे बन जाते हैं। और मैं इतने ही बनाऊंगी, बहुत ज़रा से, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, खाने वाला ही कौन है। तो इधर पकौड़े बन रहे हैं। इसी कढ़ाई में मैं फिर जो तेल बचेगा उसी में तड़का लगा दूंगी कढ़ी का। तो पकौड़े एक तरफ से सिक गए हैं, दूसरी तरफ पलट देंगे और इसको दूसरी तरफ से पका लेंगे। अभी देखने में ये लग रहा है कि सारे चिपक गए हैं, बिल्कुल नहीं। निकालने के बाद ये सारे पकौड़े अलग अलग हो जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। और मैं इनको अलग इसलिए नहीं करती कढ़ाई में, अगर ये चिपके रहते तो एक बार में पलट दो। अलग अलग करने के बाद एक एक को पलटना पड़ता है, इस वजह से अब मैं बाद में इनको अलग कर लूँगी। तो फिलहाल पकौड़े बन के हो गए हैं रेडी। अभी चलते हैं तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो इसी तेल में मैं लगाऊंगी तड़का। तेल तो गर्म है ही, उसमें कुछ और करना नहीं है, सिर्फ अब तड़के का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो इसमें हम लोग लगाते हैं मेथी का तड़का। आप लोग किसका लगाते हो ज़रूर बताना। मैंने मेथी डाल दी है, मेथी चटक रही है, धीरे धीरे ब्राउन होगी। उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूँगी। तो सबसे पहले हींग डाल दी है मैंने। हींग का फ्लेवर तेल में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगी। कड़ी पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा संभल के, क्योंकि वो चट चट करके ऊपर आता है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालती हूँ। अभी मैंने अदरक, मिर्ची और लहसुन डाल दिया है, उसको थोड़ा सा चला लेंगे। हल्का सा उसका कलर जब चेंज होगा तो हम प्याज ऐड कर देंगे। मैं एक एक चीज़ डालती हूँ, मैं एक साथ नहीं डालती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी आदत है, तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो मैंने डाल दी है प्याज। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं इच्छा है तो मत डालो। मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं डालती हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना लेना। लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा के तो तड़का हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम डाल देंगे ये घोल, जो कि दही में फेंट के रखा था हमने, बेसन को। दही में बेसन और हल्दी मसाले जो भी था वो मैंने डाल दिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया था। अभी ये बहुत गाढ़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि दही थी गाढ़ी और फ्रिज में थी ठंडी ठंडी। अभी इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे। वैसे कढ़ाई छोटी सी, ज़्यादा पानी इसमें आएगा नहीं, तो इतना ही पानी डालेंगे जितने में कढ़ी आराम से पक जाए।
और कढ़ाई जितनी छोटी सी कढ़ाई है उतना पानी उसमें आ जाएगा, उतना ही पानी मैं रखूँगी और धीरे धीरे कढ़ी पकेगी। पकते पकते ये थोड़ा सा और कम हो जाएगी और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। जब ये कम होने लगेगी समझ जाना कि आपकी कढ़ी पक गई है। बहुत लोग ना बहुत तुरंत कढ़ी को उतार लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता मुझे। तो कढ़ी मेरी लगभग बन गई है, उबल रही है। हालांकि अभी उबलने में टाइम लेगी क्योंकि धीरे धीरे उबालनी होती है। बस इसमें पकौड़े डालना बाकी है, वो डाल दूँ, उसके बाद ये पूरा रेडी हो जाएगी। और चावल भी बन गया है, सिर्फ रोटी बनाना है। तो देखते हैं रोटी कितनी बनेगी, क्या बनेगी, कैसे। मैं काफ़ी दिन से सोचते सोचते फाइनली आज मैंने बना ही ली। मैं बनाई, मैं तो सोचती रहती थी, कभी ऐसा होता था ना कि हैवी नाश्ता होने की वजह से खाना खाता ही नहीं था कोई, इस वजह से। लेकिन आज मैंने सोच रखा था कि मैं बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि दही मैंने रखी थी। तो दही वाली कढ़ी किसको किसको पसंद है, पकौड़े वाली ज़रूर बताना, मुझे अच्छी लगती है। और आज मैंने ना थोड़ी ही बनानी थी, मैंने लोहे की छोटी कढ़ाई में बनाई है। देखने में भरी भरी दिख रही है लेकिन कढ़ाई छोटी सी है। अभी जलते जलते ये थोड़ा सा कम हो जाएगी और उसके बाद फिर बन के हो जाएगी रेडी। आप चाहो तो इसके ऊपर से भी एक तड़का लगा सकते हो सुंदर दिखने के लिए, लेकिन मुझे ऊपर से तड़का नहीं लगाना, मैंने अंदर तड़का लगा दिया था। ऊपर से अब किसी को सर्व करना हो, डेकोरेट करना हो तो बात अलग है, क्या ही फालतू उसको और ज़्यादा ऑयली बनाना। तो चलो कढ़ी हमारी बनने वाली है, तो आप लोग भी खा लो कढ़ी चावल, जिसको पसंद है। जिसको नहीं पसंद है उसे तो देख के अच्छा नहीं लगेगा। चलो बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मेरे पकौड़े देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े हैं, एकदम अंदर से तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितने फ्लफी दिख रहे हैं ना। ये अच्छे से ना अभी इसमें डालते ही कढ़ी के अंदर बढ़िया से कढ़ी पी लेंगे और सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। तो कढ़ी मेरी उबल रही है, बस इसमें पकौड़े डाल दूँगी, उसके बाद हमारी कढ़ी बन के हो जाएगी रेडी। तो पकौड़े ना कुछ लोग ऐसे टाइट टाइट से होते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें किसी चीज़ का फ्लेवर अंदर जा ही नहीं पाता है, वो एकदम टाइट पकौड़े रह जाते हैं। तो पकौड़े सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं कढ़ी वाले। कढ़ी को खाली नहीं बनाना चाहिए, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर डाल के बनाना चाहिए पकौड़ों में। किसी भी चीज़ के पकौड़े बना लो, वो आपकी मर्ज़ी। मैंने प्लेन वाले बनाए हैं, आप चाहो तो प्याज वाले बना लो, पालक के बना लो, जैसी आपकी इच्छा आप वो बना सकते हो। तो मैं इसको लगातार इसलिए चला रही हूँ कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तभी ये उबल के बह जाएगी, जो कि बहना तो ठीक है, नुकसान नहीं समझ में आता, लेकिन जो गैस का हाल होता है ना वो सबसे दुखदाई होता है। इसी डर के मारे मैं इसको चला रही हूँ ताकि ये बहे ना। और देखिए धीरे धीरे ये जलने लगी है, कम होने लगी ना, ये कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो बस डाल देते हैं पकौड़ों को इसमें नहला देते हैं ताकि ये कढ़ी हमारी फटाफट बन के हो जाए रेडी। उसके बाद फिर इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि तड़का इसको अलग से नहीं लगाना। देख लीजिए कैसी लग रही, ज़रूर बताइएगा मेरी कढ़ी। सो फाइनली हमारी कढ़ी हो गई है रेडी। देख लीजिए फाइनली कैसी दिख रही है, फाइनल लुक ये है। ऊपर से धनिया गार्निश कर सकते हैं, चाहो तो लाल मिर्च का तड़का लगा सकते हैं, खड़ी लाल मिर्च, बहुत सुंदर दिखेगा। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ और इसको एंजॉय करने वाली हूँ। आप लोग भी ट्राई करना, बनाना, बताना मुझे कैसी लगी आपको कढ़ी। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मेक श्योर कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो चलो चलते हैं और उसके बाद खाते हैं इसको, गर्मा गर्म कढ़ी एंड चावल। खाना पीना बना के मैं बैठ गई थी लाइव में। फ़ोन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। मैं बैठी थी यहाँ लाइव के लिए, यहीं बैठे बैठे मैंने लाइव कंप्लीट किया। अभी मैं चल रही हूँ, सोच रही हूँ खाना खा लूँ कि ना खाऊँ, भूख तो लगी नहीं है, लेकिन टाइम भी हो गया है। टाइम हो गया है 2:10। लंच का टाइम तो ओवर हो रहा है, इस टाइम तक तो लंच कर लेना चाहिए। देखती हूँ, दिल करेगा तो खा लूँगी, नहीं दिल करेगा तो नहीं खाऊँगी। तो फ़िलहाल चलती हूँ, थोड़ा सा खाना वाना खा के करते हैं आराम, क्योंकि आराम भी ज़रूरी है। मेरी आंखें पता नहीं क्यों भारी भारी लग रही हैं, तो थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। इनको खाना भी देना, भी आएंगे तो आए नहीं है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। मैं आई थी छत पे, मुझे एक डोरी बांधनी थी वहाँ पे, क्योंकि पुरानी वाली डोरी जो ना ये नारियल वाली होती, जो नारियल के छिलके की बनती है, वो धूप लगने से ख़राब हो जाती है, वो टूट गई थी। उसकी वजह से ना कपड़े डालने में दिक्कत हो रही थी। अभी सर्दियों में कपड़े धूप दिखाना ज़रूरी है, तो मैं एक डोरी लेके आई थी बड़ी सी, देख लीजिए मैंने बांधी भी है। उसी को बांधने के लिए आई थी। और शमी के हाल बेहाल है, ये सर्दियों की वजह से इसका हाल ऐसा हो गया है कि कैसे हो गया पता नहीं। और अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद छत पे ऐसे आके। मैं अंदर तो ठंड लग रही थी, ऊपर आने के बाद गर्मी लग रही है। मैंने वुलन टॉप पहना हुआ है ना, शायद इस वजह से गर्मी लग रही है। और
वहाँ पे पानी भर रही हूँ, थोड़ा सा पौधों में पानी डाल देती हूँ और उसके बाद चलूँगी नीचे। शैडो ऊपर ही बैठे हैं, रुकिए मैं बैक कवरेज सब दिखाती हूँ। वो देखिए वो बैठे हैं, इधर स्टूल वगैरह रखा है जो भी कंस्ट्रक्शन वाला होता है। वो नल लगा हुआ है, वहाँ से पानी भर रही थी, वो चल रही थी पौधों में डालने। शमी को पीछे रख दिए हैं कि किसी ने कहा था रखने के लिए, तो यहाँ पीछे रखा हुआ है, लेकिन ये अजीब सा हो रहा है यहाँ पे। और मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको इस समय कैसा हुआ है। ये देखिए सरपत, बहुत लोग सरपत नहीं जानते हैं, एमपी तरफ नहीं होता। ये है सरपत, इसकी जो वो जो छान टाइप की बनी है, मड़ैया टाइप की, वो बनती है। और ये इसमें फूल आ गए हैं ढेर सारे, इतना सुंदर लग रहा है ना। नीचे गड्ढा था जो कि दिखाई ही नहीं दे रहा बिल्कुल। चारों ओर ग्रीनरी, हरा भरा मौसम अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह जब कोहरे में आओ ना, बहुत सुंदर लगता है। मुझे कोहरा बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, सर्दियाँ तो मुझे ऑलवेज़ पसंद है, मुझे सर्दियों का सीज़न अच्छा लगता है। लेकिन जब खूब सारा कोहरा पड़ता है ना, चारों ओर धुंध धुंध होती है, तो और भी अच्छा लगता है देख के। और असली बालों का कलर धूप में समझ में आता है कि कौन से कलर के बाल हैं। ये देखिए बाल सूख चुके हैं, नीचे चल के कंघी करूँगी। अभी मैं कपड़े धुल ही रही हूँ, लाइट चली गई थी, बाल्टी मेरी भर गई है। चलो चलते हैं, पानी डाल देते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। हो गई है शाम, शाम की पूजा पाठ हो गई है, अभी जस्ट मैंने कंप्लीट की है। भगवान जी की संध्या आरती कर दी हूँ। इधर लगा के रखी हूँ मशीन, कपड़े धुल रही हूँ। कपड़े मैं दोपहर से ही धुल रही थी, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी ना, तो मैंने कहा मशीन फालतू क्यों ही चले, आराम से जब उठूँगी तब धुल लूँगी। वैसे भी ये डेली वाले कपड़े ना धूप दिखाने वाले नहीं थे, पतले पतले थे, तो इनको तो ऐसे ही सुखा लेंगे भी। फ़िलहाल कपड़े धुल लूँगी। और मेरे बाल, मैं इनसे बहुत दुखी हूँ, क्या बताऊँ। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ये ऐसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्या करूँ। इसका कोई इलाज नहीं है। कपड़े धुल लूँगी, धुलने के बाद रोटी बनाना है, और तो कुछ खास नहीं, नहीं और कुछ नहीं है। रोटी बनाना है, सब्ज़ी बनाना है। तो सब्ज़ी सोच रही हूँ किस चीज़ की बनाऊँ, बैगन बनाऊँ, गोभी बनाऊँ। डेली की यही टेंशन, खाना बनाना एक सबसे बड़ी समस्या। दिन में तो तब भी ठीक है, दाल चावल या फिर कुछ भी बना लो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रात को हो जाती है। रात को समझ ही नहीं आता बनाना क्या है। चलो कुछ ना कुछ सोचते हैं, बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली आज का दिन हो गया है फिनिश। संडे कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी काम काम काम। मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई आप लोगों से। मॉर्निंग में मैंने बातें की थी, लेकिन इस टाइम कुछ ऐसा नहीं था कुकिंग के लिए भी कि मैं आप लोगों से दिखाऊं, और सुबह मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी थी। आज थोड़ा थोड़ा सा सामान इधर उधर कर रही थी। इधर उधर करने से मतलब कि सर्दियों की चीज़ें निकाल रही थी, क्योंकि कुछ रजाइयाँ बची थी निकालने के लिए, उनको धूप दिखाना है। और जो कपड़े मैं क्या करती हूँ ना, जैसे स्वेटर शॉल, इन सबको मैं धूप नहीं दिखाती हूँ। इनको मैं निकालने के बाद जैसे दीवान से बाहर निकालती हूँ ना, डायरेक्ट धो देती हूँ। धोने से ठीक रहता है, स्मेल चली जाती है। लेकिन कंबल और ये रजाइयाँ, इनको तो धुल नहीं सकते ना, इनको धूप ही दिखाना पड़ता है। तो मैंने एक दो निकाली हुई हैं, उसको धूप में रख दूँगी। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती निकालने की, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा निकालनी पड़ती। कोई आ गया, कुछ हो गया, तो सर्दियों में फिर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको निकाला और दे दिया ओढ़ने के लिए, तो उसमें अजीब सी स्मेल आती रहती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो मैं कल उसको स्कूल जाने के पहले धूप में डाल दूँगी, वो दिन भर आराम से सूखेगी बस। और कपड़े धुले, ढेर सारे कपड़े सुबह से ही धुलने के लिए मैंने डाला था, लेकिन मैंने फिर छत पे डाला ही नहीं उसको। मैंने कहा अभी बाद में धुल लूँगी, तो अभी धुल के मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। ना 80% सूखे ही रहते हैं, बस थोड़ा सा उसको हवा लगना होता है। हवा लगने के बाद वो पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो फ़िलहाल मैं चल रही थी वीडियो को एडिट करने के लिए। मैंने कहा वीडियो को एंड कर देती हूँ। और ये मेरे बाल, मैं इनसे दुखी हो जाती हूँ। ये मैं इनको स्ट्रेट भी करती हूँ ना, तो ये मैं तभी तक स्ट्रेट रहते हैं जब तक मैं सोती नहीं हूँ। सोने के बाद ये अपने पुराने ही ऐसे, ये ऐसे हो जाते हैं। तो मैं क्या ही करूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ वाले तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, ये देखिए। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा रहता है ऐसे हेयर का, बाल बाउंसी दिखते हैं, चपट नहीं दिखते, चपटे चपटे। तो ऐसा लगता है ना ढेर सारे बाल हैं सर में। और कल है शादी, मतलब शादी का मतलब किसकी शादी, हम लोग के साथ जो आरती थी, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था जब वो स्कूल में लास्ट डे आई थी, तो उसकी शादी है कल, वहाँ भी जाना है। तो सब लोग देखते हैं, जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। जाऊँगी तो ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी, कोशिश तो है जाने की, अब बाकी देखा जाएगा। एक एक करके सबकी शादी हो गई, जितनी अनमैरिड थी। जो मैरिड थी वो तो हैं ही, वो कहाँ जाएंगी, उनको तो ससुराल गई है। अनमैरिड वाली धीरे धीरे करके सब चली गई। तो चलो क्या कर सकते हैं, शादी भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा वीडियो को एंड कर देते, चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे कल फिर एक नए अच्छे से वीडियो में।
तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।